नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है, स्पष्ट करें। ये बात तो फैक्ट है कि भारत में बहुत ज्यादा पशुधन है। पशुधन का मतलब क्या है? पशु। भारत में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं मुख्य रूप से, जिसको हम लोग जीवन यापन के लिए प्रयोग करते हैं? भेड़, उसके बाद ले सकते हैं बकरी, उसके बाद मुर्गा मुर्गी, उसके बाद गाय भैंस। तो इन सारे जीवों को मुख्य रूप से हम पालने का काम करते हैं, जिससे कि हमको आय की प्राप्ति हो सके। अब भारत के अंदर बहुत ज़्यादा पशुधन है, मतलब पशुओं की संख्या भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी गाय भैंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बहुत कम है। मतलब इससे जो हमको आय होता है, इससे जो हमारी कमाई होती है, जो इनकम होती है, वो बहुत कम है। इसका कारण क्या है? तो जरा इसके कारण की बात कर ले। उष्ण जलवायु, सबसे पहला तो यहाँ की जलवायु उष्ण है, मतलब गर्म जलवायु है, जिसके कारण यहाँ की जो उत्पादकता है पशुओं की वो कम हो जाती है। दूसरी बात है कि यहाँ पर अच्छी किस्म के पशुओं का अभाव है। जब हम पशु पालते हैं तो आई एम श्योर कि हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ पर लोग ये देख के, बहुत कम लोग पशुओं को पालते हैं कि कौन सी किस्म का नस्ल है। अगर मान लो एक गाय पाल रहे हैं तो कितने ऐसे लोग होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो विचार करें, जो इस बात पर ध्यान दे गाय की नस्ल क्या है, या उनको ये पता हो कि कौन सी गाय का नस्ल लेंगे तो हमारा दूध ज़्यादा आएगा। ठीक है, बकरी का नस्ल क्या है, बकरी का कौन से बकरी का नस्ल लेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। कितने ऐसे लोग होंगे जो ध्यान देते होंगे? बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके पशुपालन करते हैं। अगर इन सारी बातों की जानकारी यदि हमको हो जाती है तो निश्चित तौर पर उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगा। तो पहले बात तो गर्म जलवायु, दूसरी बात अच्छी नस्ल हमारे पास होता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं होता है, जिसके कारण यदि हम काम भी करते तो हमारे पास उतना आय नहीं आ पाता है। तीसरी बात है, अगर हम पशु पाल भी ले तो किन पशुओं को क्या खिलाना चाहिए और कहाँ उपलब्ध होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके ऐसा होता है, पशुपालन जो भी व्यक्ति करते हैं निश्चित तौर पर जो भी मिलता है वो पशुओं को दे दिया जाता है। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, जबकि हमको क्या करना है, पशु के बारे में जानकारी होना चाहिए। किस मौसम में पशु को क्या खिलाया जाए, किस प्रकार का चारा खिलाया जाए, ये सारी बातों की जानकारी यदि रखेंगे तो पशुओं की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन निर्वाह के रूप में पशु को पालना शुरू कर देते हैं। मतलब 2 बकरी पाल लिए, 2 बकरी पाल रखे हैं, 1 गाय पाल रखे हैं और इससे जीवन ठीक ठाक चल जा रहा है। हम इससे व्यापार करने के बारे में नहीं सोच रहे, हम इससे बिजनेस करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर हम सोचेंगे नहीं बिजनेस और व्यापार करने के बारे में तो फिर हमारा बिजनेस व्यापार आगे बढ़ेगा कैसे? तो जीवन निर्वाह के रूप में लेने का मतलब है जीवन कट रहा है पशुओं को पालने से, बस काट रहे हैं, हम उसमें काम नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से अपना जीवन चला रहे हैं। फिर तकनीक ज्ञान और शिक्षा का अभाव, और सबका जड़ यही है। 5वां जो रीजन है, यदि हमारे पास ज्ञान और शिक्षा ये आ जाए ना तो पशुपालन क्या हर एक क्षेत्र में हम अच्छा कर सकते हैं। तो ये 5 रीजन हैं जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है हमारे पास पशुधन, यानी गाय बकरी मुर्गा मुर्गी भैंस, ये सारे बहुत अधिक मात्रा में होने के बावजूद भी इनका जो योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में, इनसे जो हमें आय प्राप्त होती है वो बहुत कम प्राप्त होती है। ये समझ में आ गया? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन।